Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग हिस्ट्री का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। इंडिया बिटवीन AD 750 टू 1200, 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द पीरियड बिटवीन AD 750 and AD 1200 is referred to as an early medieval period of Indian history. सन 750 से 1200 के बीच का समय, मध्य का समय, भारतीय इतिहास में आरंभिक मध्यकालीन युग अर्ली मिडीवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अर्लियर ट्रीटेड बाय हिस्टोरियन एज अ डार्क फेज। पूर्व में इतिहासकारों द्वारा इसे अंधेरे युग की संज्ञा दी गई थी। इट वॉज so because during this time the whole country was divided into numerous regional states which were busy fighting with each other. यह शायद इसलिए क्योंकि इस दौरान पूरे राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था जो आपस में युद्ध करने में ही व्यस्त थे। But recent studies have indicated that though politically divided, India witnessed a growth of new and rich cultural activities in the fields of art, literature and language. किंतु जो नए अध्ययन किए गए, न्यू रिसेंट स्टडीज हुए, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राजनीतिक रूप से तो भारत छिन्न भिन्न था, लेकिन कला, साहित्य तथा भाषा के क्षेत्र नई समृद्धि सांस्कृतिक उपलब्धियों का केंद्र बना। In fact, some best specimens of temple architecture and Indian literature belong to this period. जबकि मंदिर स्थापत्य कला, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में तो कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसी काल की देन है। Thus, far from being dark, it may be treated as a bright and vibrant phase of Indian history. इस प्रकार से अंधेरे से हटकर इसे भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली काल कहा जा सकता है। तो आइए देखिए कि ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द वेरियस रीजनल किंगडम्स विच इमर्ज ड्यूरिंग AD 750 एंड AD 1200। 750 ईस्वी तथा 1200 ईस्वी के बीच जो होने वाले विभिन्न राज्यों को पहचान सकेंगे। ठीक है। एग्जामिन द नेचर ऑफ स्टेट, शासन की प्रकृति कैसी थी उसको हम लोग देखेंगे, किस तरह से शासन किया जाता था। हाईलाइट द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन को हम लोग देखेंगे। इवैल्यूएट द कल्चरल एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक गतिविधियों की जांच कर सकेंगे। एंड असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग 8th and 12th century। 8वीं 12वीं शताब्दियों के बीच भारत दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों की महत्व को स्थापित कर सकेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक गतिविधियाँ।